नमस्कार मित्रों। तो आज हम बात करेंगे डायमंड में क्लैरिटी के बारे में। अभी ये डायमंड में क्लैरिटी क्या आती है? कोई भी डायमंड आप देखते हैं, अगर वो रफ डायमंड है और वो पॉलिश डायमंड है तो उसके भीतर क्लैरिटी रहती है। डायमंड में जो क्लैरिटी आती है वो VS1 भी आ सकती है, I1 भी आ सकती है, FL भी आ सकती है और VVS2 भी आ सकती है। अगर आपको डायमंड में क्लैरिटी के बारे में नॉलेज नहीं है तो आपको कुछ भी मालूम नहीं है, क्योंकि कोई भी डायमंड अगर आप पॉलिश देखते हैं तो सबसे पहले उसमें आपको क्लैरिटी दिखाई देगी, क्योंकि कोई भी डायमंड है उसकी वैल्यूएशन रहती है वो 4C बेस रहती है। अभी ये 4C क्या आता है? कट, क्लैरिटी, कलर और कैरेट साइज वेट। अभी ये 4C आ गया, उसमें से हम पहला क्लैरिटी है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। कोई भी डायमंड अगर आप परचेस करने जा रहे हैं तो सबसे पहले उसका लूज है या सर्टिफाइड डायमंड है वो आपको देखना है। सर्टिफाइड यानी कि रिपोर्ट उसका जो आपको पास आएगा वो आपको देखना है। उसके भीतर मेंशन किया गया होगा कि डायमंड की क्लैरिटी क्या है। अभी डायमंड की जो क्लैरिटी है उसे हम प्योरिटी भी इन लोकल लैंग्वेज बोलते हैं कि डायमंड की प्योरिटी कितनी है। उसे हम प्योरिटी भी बोलते हैं, प्योरिटी भी बोलते हैं लोकल मार्केट में। अभी डायमंड कोई भी पॉलिश होता है तो हम पॉलिश डायमंड के बारे में ही अभी प्योरिटी के बारे में या क्लैरिटी के बारे में बात करेंगे। हम रफ डायमंड की भी क्लैरिटी देखते हैं, लेकिन उसके बारे में अभी हम फिलहाल डिस्कस नहीं कर रहे हैं। अभी हम डिस्कस करेंगे वो सिर्फ पॉलिश डायमंड के बारे में ही करेंगे। अभी एफएल क्लैरिटी का डायमंड क्या आता है? एफएल यानी कि फ्लॉलेस। डायमंड के भीतर एक भी इंप्योरिटीज नहीं है। डायमंड की इंप्योरिटीज है उसके बारे में भी हम नेक्स्ट वीडियो में नॉलेज लेंगे, डायमंड के भीतर कैसी कैसी इंप्योरिटीज आती है। लेकिन अभी तो हम फिलहाल फ्लॉलेस डायमंड के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसमें कोई भी इंप्योरिटीज नहीं है। डायमंड में आप अगर उसका स्टमक देखेंगे तो स्टमक एकदम प्योरीफाई रहेगा, तो उसे हम एफएल क्लैरिटी का डायमंड कहते हैं। उसके बाद IF आता है। IF यानी कि इंटरनली फ्लॉलेस। जो FL आता है उसमें जो उसकी सपाटी है यानी कि सरफेस है वो भी क्लीन रहती है। वैसे ही IF है उसमें इंटरनली फ्लॉलेस रहती है। इंटरनली फ्लॉलेस यानी कि डायमंड के भीतर कोई भी ऐसी इम्प्योरिटीज नहीं है। तो ये दोनों की दोनों जो प्योरिटीज है वो सबसे ज्यादातर हाई लेवल में रहती है और उसकी वैल्यूएशन भी काफी हाई रहती है। उसके बाद आती है VVS1 और VVS2। अभी VVS1 क्या आती है? वेरी वेरी स्मॉल इंक्लूजन 1 और वेरी वेरी स्मॉल इंक्लूजन 2। तो उसके भीतर डायमंड का जो सेंटर है उसमें कोई भी इंप्योरिटीज नहीं रहेगी। जो साइड के पोर्शन है उसमें मिनिमम यानी कि आप 20x का आई ग्लास देखेंगे, उससे डायमंड देखेंगे तो आपको भाई बहुत देर के बाद आपको मालूम रहेगा कि इसमें इंप्योरिटीज है, या फिर उसको आपको हाईली उसको एनालाइज करना पड़ेगा। उसके बाद आपको मालूम पड़ेगा इसमें इंप्योरिटीज है। उसके बाद VS1 VS2 यानी कि वेरी स्मॉल इंक्लूजन 1 वेरी स्मॉल इंक्लूजन 2। उसके भीतर आती है कोई भी नाश रहेगी या फिर कोई ऐसी जिरम रहेगी जो आउट ऑफ सेंटर रहेगी, लेकिन उसकी जो प्योरिटी है वो काफ़ी बढ़िया रहेगी। 10x के आई ग्लास से भी आपको मालूम वो इजीली नहीं पड़ेगा, तो वो रहती है VS1 और VS2। उसके बाद SI1 यानी कि स्मॉल इंक्लूजन 1 यानी कि स्मॉल इंक्लूजन 1 स्मॉल इंक्लूजन 2 स्मॉल इंक्लूजन 3 यानी कि SI1 SI2 SI3। उसके भीतर क्या रहेगा? डायमंड के भीतर इम्प्योरिटीज तो रहेगी, लेकिन वो इम्प्योरिटीज आपको फाइंड आउट करनी रहेगी कितनी परसेंटेज उसके डायमंड के भीतर इम्प्योरिटीज है, उससे वो SI1 SI2 SI3 डिक्लेयर होता है। SI3 यानी कि स्मॉल इंक्लूजन 1 और SI3 यानी कि स्मॉल इंक्लूजन 3, उसमें ज़्यादातर इम्प्योरिटीज़ रहती है। उसके बाद I1 I2 I3 यानी कि इंक्लूजन 1 2 और 3। SI3 से भी ज़्यादा इंक्लूजन रह गए आपको तो I1 I2 और I3 में क्लैरिफाई रह जाएंगे। और ये सारी की सारी नॉलेज हम स्टेप बाय स्टेप डीपली लेंगे इन नेक्स्ट वीडियो। लेकिन अभी तो हम फिलहाल जो डायमंड है उसकी क्लैरिटी के बारे में बात कर रहे हैं। क्लैरिटी यानी कि डायमंड के भीतर कैसे वो वर्कआउट करता है। डायमंड है उसका जो एक्चुअली जो उसकी शाइनिंग है वो इसकी क्लैरिटी पे भी डिपेंड रहती है, क्योंकि ज़्यादातर अगर डायमंड में इम्प्योरिटीज़ रही तो फिलहाल उस डायमंड का क्या होगा कि डायमंड की जो शाइनिंग है वो डल रहेगी, या फिर डायमंड है उसका जो शेड है वो भी चेंज मिनिमम हो सकेगा वैसा आपको लगेगा। लेकिन सिंगल डायमंड आप देखेंगे तो आपको डायमंड बढ़िया दिखेगा, उसकी जितनी भी इम्प्योरिटीज़ है वो भी आप देख सकेंगे और उसके बाद उसका आप फाइनलाइज कर सकेंगे।